अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे खून में सुर्ख खून के खुलिए जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में, इनकी डिस्ट्रक्शन, इनकी रिमूवल, फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है आज हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन का उर्दू में मायनी है पित्ता। आपने नॉर्मली ये लफ्ज़ सुना होगा अपने आसपास से कि फ़लाँ के पित्ते में स्टोन है, फ़लाँ का पित्ता किसी रीज़न की वजह से उसकी बॉडी से निकाल दिया गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहती है, यानी कि स्प्लीन में, पित्ते में रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है। अब ये किस तरह से होती है, किन प्रोसेस से गुजर कर होती है, और ये किस तरह हमारे लिए फ़ायदा मंद है, चलिए देखते हैं। Student spleen is often referred to as the graveyard of RBC cells, RBC's red blood cells, because it plays a crucial role in filtering out old, damaged or abnormal RBCs from the bloodstream। जो स्प्लीन है इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है फिल्टरिंग करने में। ओल्ड, डैमेज यानी कि जो तबाहकुन सेल्स होते हैं, पुराने हो जाते हैं, अब नॉर्मल होते हैं आरबीसीज हमारे खून से। एंड इसका पहले फंक्शन आता है फिल्टरिंग फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फिल्टर कैसे करते हैं। स्प्लीन एक्ट्स एज अ फिल्टर। स्प्लीन एक फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं। आपको पता है फिल्टर हम किसे कहते हैं, छानने को, यानी कि कोई चीज़ हम छानते हैं, हम घर में भी कहते हैं भाई हमने ये चीज़ को फिल्टर किया है, यानी कि जो पार्टिकल्स होती है हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते वो एक छाननी में आ जाते हैं, और जो हमें नीड होते हैं वो वहाँ से पास हो जाते हैं। तो इसी तरह स्प्लीन जो है ये भी एक फ़िल्टर की तरह काम करता है, रिमूव कर देता है ओल्ड, पुराने, डैमेज, अब नॉर्मल आरबीसीज, यानी कि उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है फ्रॉम द सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ये कुदरती निज़ाम है। अगर ये ना हो डिस्ट्रक्शन, और इसी तरह से जो हमारे डैमेज ओल्ड आरबीसीज भी हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करें, तो ये हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल है, हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इट डज दिस बाय यूजिंग इट्स यूनिक स्ट्रक्चर, अपने यूनिक स्ट्रक्चर होने की वजह से, विच इंक्लूड्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स कॉल्ड स्प्लेनिक साइनसेस that allow RBC to pass through while trapping larger or more rigid cells। अब स्प्लीन जो है ये फिल्टर की तरह काम करता है और डैमेज अब नॉर्मल आरबीसीज को जो है हमारी सर्कुलेशन से फिल्टर करता है। इट डज दिस, ये इस वजह से होता है क्योंकि इसका यूनिक स्ट्रक्चर है, और ये इसके अंदर शामिल होते हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल जिसे हम स्प्लेनिक साइनस कहते हैं, जो अलाउ करता है आरबीसी को पास थ्रू होने में वाइल ट्रैपिंग लार्जर और मोर डिजिट सेल्स। उसके बाद आता है रिमूव और ओल्ड आरबीसी। स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी में आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन है वो है 120 डेज़। 120 दिन के बाद जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं ये कुदरती तौर पर नए बनना शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अब स्प्लीन क्या करता है, वो रिमूव करता है ओल्ड आरबीसी को, विच हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज़, यानी कि 120 डेज़ के बाद जो डिस्ट्रक्शन है रेड ब्लड सेल्स की वो हमारे स्प्लीन में होती है। जो हमारा पित्ता है वहाँ पर इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। एज आरबीसीज एज, जैसा कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी एज हो जाती है। अब जैसे कि उनकी जो लास्ट एज है वो 120 डेज़ है, 120 डेज़ के बाद उनकी डिस्ट्रक्शन होनी ही होनी है। तो जैसे वो अपने यानी कि उनकी एज बढ़ने लग जाती है, जैसे 110 डेज़ हो जाती है कि वो बिल्कुल अब ख़त्म होने पे आ गए हैं, तो वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाती है, वो मोर प्रोन टू डैमेज हो जाती है। अब ये स्प्लीन जो है पित्ता, ये रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि ये उसको पहचान लेता है। ये जो चेंज आता है रेड ब्लड सेल्स में, इसको फौरी तौर पर पता चल जाता है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं अब ये डैमेज होने के बिल्कुल पास आ गई है। तो वो क्या करता है कि उसको रिमूव कर देता है हमारी सर्कुलेशन से, यानी कि उसको वहीं डिस्ट्रक्शन कर देता है उसकी। वो नहीं गुजर सकते हमारे स्प्लीन से, जब वो गुजरते हैं वो हमारी सर्कुलेशन में ऐड नहीं होते, उनकी डिस्ट्रक्शन वहीं पर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हेल्दी आरबीसीज गुजर जाते हैं, और जो हमारे ओल्ड आरबीसीज होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमें बीमारियों से दूर रखने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आता है रिमूव ऑफ डैमेज आरबीसीज। स्प्लीन आल्सो रिमूव डैमेज आरबीसी। जो डैमेज आरबीसीज होते हैं
वो स्प्लीन पित्ता हमारी बॉडी से उसको रिमूव करता है डेट हैव बीन डैमेज, जो डैमेज हो जाती है इन डिजीज़ की वजह से, यानी कि कुछ बीमारियां होती हैं हमारे जिस्म में आती हैं तो वो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है ना उन्हें डैमेज कर देती है। जैसा कि मलेरिया में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है ना वो डैमेज हो जाते हैं। और बाय मैकेनिकल स्ट्रेस, अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हम लेते हैं सच एज इन सिकल सेल एनीमिया, जो एक डिजीज़ है, ब्लड डिजीज़ है ये, तो ये जो डैमेज होती है आरबीसीज कैन कॉज प्रॉब्लम्स इफ़ दे रिमेन इन द सर्कुलेशन। अब अगर ये वाले भी जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो बीमार एंड डैमेज हैं वो भी अगर हमारी सर्कुलेशन में साथ साथ चलेंगे तो जाहिर है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हम एक हेल्दी आरबीसीज हमारे नहीं काउंट होंगे। तो जो स्प्लीन है वो हेल्प करता है उनको रिमूव करने से, जो डैमेज आरबीसीज होते हैं वो उसको हमारी जो बॉडी है उसी से रिमूव कर देता है। स्प्लीन उसकी डिस्ट्रक्शन वहीं पे कर देता है कि जो डैमेज है उनको अलग कर देता है कि ये हमारी बॉडी में हमारे हेल्दी आरबीसीज में शामिल होकर तो उनको बिना मज़ीद जो है वो ख़राब करे हमारी सर्कुलेशन को। उसके बाद है रिमूवल ऑफ अब नॉर्मल आरबीसीज। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्प्लीन जो है वो रिमूव करता है आरबीसीज को जो अब नॉर्मल होते हैं अपनी शेप में, अपने साइज़ में, अपने फंक्शन में जो है अब नॉर्मल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इट रिमूव्स आरबीसीज विद अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये रिमूव करता है आरबीसीज को जिनका जो हीमोग्लोबिन है वो अब नॉर्मल होता है। सच एज दोज, ये भी फाउंड होते हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया, ये खून की बीमारियाँ, इनके अंदर होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी वो अब नॉर्मल हो जाते हैं तो ये उनकी रिमूवल कर देता है। जो थैलासीमिया के पेशेंट होते हैं, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होते हैं तो उनका जो लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल्स का वो बहुत कम होता है। तो ये जैसे जैसे उसको रिकॉग्नाइज करी जाते हैं तो ये उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, इस वजह से उनका जो लाइफ स्पैन है आरबीसीज का वो बहुत ज़्यादा कम होता है एक हेल्दी पर्सन के कंपैरिजन। एंड देन आती है मैक्रोफेज एक्टिविटी। जो स्प्लीन है ये कंटेन करता है मैक्रोफेजिस को विच आर इम्यून सेल, जो कि इम्यून सेल हैं, इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ यानी कि खा लेते हैं एंड डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। अब इसके अंदर मैक्रोफेज एक्टिविटी भी है स्प्लीन पित्ते में, इंक्लूडिंग ओल्ड और डैमेज आरबीसी। मैक्रोफेज प्ले अ की रोल इन रिमूविंग आरबीसीज फ्रॉम द सर्कुलेशन। मैक्रोफेज जो है ये की रोल प्ले करता है, रिमूव करता है आरबीसीज को हमारी सर्कुलेशन से और ब्रेक कर देता है इनको कंपोनेंट पार्ट्स में सच एज आयरन एंड हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे इसका एक साइकिल मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, आपको मजीद अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब क्या होता है जी, ओल्ड डैमेज आरबीसी स्प्लीन में एंटर हो गए। अब एक आरबीसी है 120 दिन हो गए, ओल्ड हो गए थे, डैमेज हो गए थे किसी वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, उनको क्या हुआ कि वो स्प्लीन में एंटर हुए। अब वो स्प्लीन में एंटर हुए तो जो स्प्लेनिक साइनस था उसने उसको फिल्टर किया, यानी कि जैसे ही वो एंटर होती है ना तो वो फिल्टर वाला जो उसका एक प्रोसेस है वो फौरी तौर पर स्टार्ट हो जाता है। वो फिल्टर करता है, वो फिल्टर करता है, देखता है कि ये आरबीसीज हेल्दी हैं, ये ठीक है, इनको गुजरने दो, पर भाई ये आरबीसीज जो हैं ये अभी इस लायक नहीं है कि यहाँ से गुजरे, सर्कुलेशन में शामिल हो, तो वो उसको फिल्टर करके अपने पास एक साइड पे यानी कि रख लेता है। फिर होता है मैक्रोफेज इनगल्फ, यानी कि वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है आरबीसीज को। वहाँ पे उसने आरबीसीज को डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद आरबीसीज को वो ब्रोक डाउन करता है कंपोनेंट पार्ट्स में, यानी कि कंपोनेंट पार्ट छोटे टुकड़ों में आरबीसी को वो तोड़ देता है, जो ये डैमेज ऑल आरबीसी होते हैं। आयरन एंड हीमोग्लोबिन जो है वो उसको रिसाइकल और एक्सक्रीट हो जाता है। ये देखें ये कितना इजी सा आपको मैंने ये साइकिल शो किया है। ऑल्डो डैमेज आरबीसी एंटर स्प्लीन में होते हैं, स्प्लेनिक साइनस उसे फिल्टर करता है, वो फिर उसको मैक्रोफेज इनगल्फ कर लेता है, उसके बाद आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड आयरन एंड हीमोग्लोबिन में रिसाइकल और एक्सक्रिएट हो जाते हैं। ये इसका बहुत शॉर्ट समरी थी। व्हेन द स्प्लीन रिमूव्स ऑल्ड, जब जो स्प्लीन है पित्ता है रिमूव करता है ऑल डैमेज और अब नॉर्मल आरबीसीज को, इट ब्रेक डाउन इनटू देयर कंपोनेंट पार्ट्स, ये मैंने भी आपको पहले भी बताया है, विच आर देन रिसाइकल और एक्सक्रीट, जो कि बाद में फिर रिसाइकल या एक्सक्रीट हो जाती है। ये जो प्रोसेस है बहुत इसेंशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है मेंटेनिंग हेल्दी आरबीसीज एंड प्रिवेंटिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज ऑफ अब नॉर्मल सेल्स इन द सर्कुलेशन। यानी कि अगर ये प्रोसेस ना हो और हमारे जिस्म में हेल्दी अनहेल्दी आरबीसीज एक साथ ही सर्कुलेशन में हो तो देखिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और हम लोग शायद ही कि इस चीज़ से हम कितनी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, और जब हम बीमारियों में मुब्तला हो जाए तो हमारे लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसकी समरी देखें तो स्प्लीन जो है इस कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो इन शॉर्ट यही कहते हैं कि जो स्प्लीन है ये ग्रेवयार्ड ऑफ है आरबीसी का। अब क्यों है, कोई आपसे ये सवाल पूछ ले तो आप उसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में जवाब दे सकते हैं कि ये रीज़न है जिसकी वजह से स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड कहते हैं आरबीसी का, क्योंकि ये फिल्टर करता है ऑल डैमेज और अपनॉर्मल आरबीसी को हमारे ब्लड स्ट्रीम में से, रिमूव करता है सर्कुलेशन में और ब्रेक कर देता है कंपोनेंट पार्ट्स में, और ये जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है मेंटेन हेल्दी आरबीसी और
प्रिवेंट करता है प्रॉब्लम से एसोसिएटेड विद जो कि अब नॉर्मल और डैमेज सेल से एसोसिएट होती हैं। तो इस वजह से हम आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वैसे मेरा गला काफ़ी शदीद ख़राब था, मैंने बट पूरी कोशिश की है कि हमारा जो लेक्चर है वो अंदर ख़राब ना हो। तो अगर आपका कोई भी इस हवाले से फर्दर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी और हो सका तो इन डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।